हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट है 18 अगस्त 2022 और 18 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की लेके आ चुके हैं आपके लिए। ये आईटी के छात्रों ने भेजा। कुछ छात्रों ने थ्योरी का पेपर भेजा, कुछ छात्रों ने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। जिस छात्र को जो क्वेश्चन यहाँ पर याद था, कुछ उन्होंने क्या किया कि नेमी का जो पीडीएफ है उसका स्क्रीनशॉट करके भेजा, तो कुछ छात्रों ने कॉपी पे लिख करके भेजा कि सर ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो सारे क्वेश्चन मैंने मिलाए, यहाँ पर नेमी से ही पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन जो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन आपका थ्योरी से पूछे गए थे। और साहब कैलकुलेशन के कुछ छात्रों ने बताया, लेकिन वो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने व्हाट्सएप कैलकुलेशन का कवर नहीं किया। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि सबसे पहले आईटीआई छात्रों ने बताया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन। जो कि पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पावर पॉइंट में एस्केप दबाने से क्या होता है। ए ऑप्शन, एक नई स्लाइड जोड़ा जाता है। बी ऑप्शन, स्लाइड शो प्रारंभ होने लगती है। या सी ऑप्शन, अंत स्लाइड शो होता है। या डी ऑप्शन, एक नई प्रस्तुति बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आप जब कीबोर्ड में देखेंगे, जो आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसके यहाँ पर कोने में आपको एस्केप बटन लगा हुआ नजर आ जाएगा। तो इस एस्केप बटन का कार्य क्या होता है, देखिए आप कोई भी आपके पास आप प्रोग्राम ओपन किए हैं, यदि आप प्रोग्राम को डायरेक्ट क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एस्केप का प्रयोग कर सकते हैं। और ऑप्शन में जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी, अंत स्लाइड शो, ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पावर पॉइंट पे पूछ रहा है। तो पावर पॉइंट पे एस्केप बटन का यहाँ पर प्रयोग होता है, जो स्लाइड शो कर रहा है उसको यहाँ पर डायरेक्टली बंद करने के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से ही, कि एसवीजी फाइल मीन्स, मतलब कि एसवीजी फाइल का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन, इसके लेवल विन ग्राफिक्स फाइल। बी ऑप्शन, सीनियर वेक्टर ग्राफिक्स। और सी ऑप्शन है इसके लेवल विन गिजिट। और यहाँ पर डी ऑप्शन है इसके केवल वेक्टर ग्राफिक्स। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। जितने भी छात्र डी ऑप्शन मारे होंगे उनका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि ऐसे कई ऐप्स है जिनका उपयोग किया जा सकता है अनुवाद के लिए। बी ऑप्शन, बोली जाने वाली भाषा का अनुवाद के लिए। और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया लिखित भाषा का अनुवाद के लिए। और डी ऑप्शन के उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें यदि कोई भी आपके पास एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, उसका आप उपयोग जो है आप किसी भी भाषा में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अनुवाद के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो छात्र यहाँ पर डी ऑप्शन मारे होंगे उनका सही हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑनलाइन नौकरी की खोज बहुत लोकप्रिय हो गई है, क्योंकि नौकरी का इतिहास। बी ऑप्शन, इंटरनेट। या इंजीनियर्स। या उपयुक्त के सभी। तो देखिए नौकरी की खोज के लिए यहाँ पर इंटरनेट की जो सुविधा है यहाँ पर हो चुकी है, जो कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या स्मार्टफोन या आप कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप किसी के द्वारा आप ऑनलाइन सर्च करके यहाँ पर आप इसके बारे में जान सकते हैं, नौकरी के बारे में। बाकी आप सभी को मालूम है गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पर कौन सी वेबसाइट है और यहाँ पर अदर जो वेबसाइट है उसके माध्यम से नौकरी की जानकारी दी जाती है। इसलिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। जितने भी छात्र बी ऑप्शन मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठीक से समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता कहलाती है, बुद्धि या कृत्रिम होशियारी। या सी ऑप्शन, भावनात्मक बुद्धि। या डी ऑप्शन, दोहरा व्यक्तित्व। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन, जिसको भावनात्मक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन शायद, हाँ ये भी क्वेश्चन आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से ही है। इसमें पूछा जा रहा है कि अगर हम आगे रिक्त स्थान है को नियंत्रित करना नहीं सीखते हैं तो यह रिश्तों को खराब कर सकता है, हंसी या लोग या अन्य या क्रोध। तो देखिए क्रोध जो है यदि आप इसको यहाँ पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका जो व्यवहार है वो खराब हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है कि
इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ, जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल को क्या कहा जाता है? प्रोफाइल मतलब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास फेसबुक है या व्हाट्सएप है या ट्विटर है या इंस्टाग्राम है। आप अपना प्रोफाइल में क्या लिखते हैं? अपना नाम लिखते हैं या आप अपना यहाँ पर पूरी आप अपनी यहाँ पर बायोडाटा लिखते हैं कि हम यहाँ पर कहाँ के रहने वाले हैं, अपना नाम लिखते हैं, फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो ये जो आपके यहाँ पर किस में यहाँ पर की जाती है, एक इंस्टाग्राम पर या आप फेसबुक पर या ट्विटर पर एक प्रोफाइल के रूप में यहाँ पर किया जाता है। तो ये इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है साथियों नेटवर्किंग। क्या कहा जाता है? नेटवर्किंग। क्योंकि इसी के माध्यम से आपसे कोई भी यहाँ पर लोग आपको पहचानते हैं तो जुड़ पाएंगे। तो इसको नेटवर्किंग के अंतर्गत जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हम सही शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर खाली स्थान इसमें आपको भरना है जिससे कि भ्रम पैदा करें। बी ऑप्शन गलत समझ आ जाए और सी ऑप्शन है अवशिष्ट ध्वनि और डी ऑप्शन है ऊपर की सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक की उन्नत संस्करण कौन सा है? एफईटी या यूजेटी या एससीआर या आईजीबीटी? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका जो बोला जाता है आईजीबीटी, ये आपका थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था कि सीआरओ, ठीक है, सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच नाव का उपयोग क्या है? इसका उपयोग पूछा गया कि इसका उपयोग क्या होता है। तो देखिए स्विच स्पीड का चयन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और जो स्लिप यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में ए दिया गया स्विप स्पीड का चयन करें, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है? ये जो व्यवहार करता है किस रूप में व्यवहार करता है? तो ये एक इंस्ट्रक्टर के रूप में व्यवहार करता है, सॉरी इंसुलेटर के रूप में। और यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी कुचालक के रूप में क्या करता है? व्यवहार करता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी प्रकार का या किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हिंटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? तो इसके लिए एक यहाँ पर स्विच की उपयोगिता होती है जिसको बोला जाता है साथियों, यहाँ पर जो इसमें आपका सही दिया गया ऑप्शन नंबर सी, सॉरी रिले की जरूरत पड़ती है, स्विच की नहीं रिले की जरूरत पड़ती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किसी ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? समूह ड्राइव को या मैनुअल ड्राइव को या व्यक्तिगत ड्राइव को या निरंतर ड्यूटी ड्राइव को? तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, निरंतर ड्राइव को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका कई बार रिपीट भी हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है कि हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? ये बेहतर क्यों है? तो देखिए कोई इसमें ब्रश और कम्यूटेशन नहीं है, इसीलिए ये बेहतर माना जाता है। और इसमें जो आपका सही ऑप्शन दिया गया वो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 137, इसमें पूछा गया था कि क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन चलाने में आसान है इसलिए, या बी ऑप्शन निर्माण में मजबूत है इसलिए, या सी ऑप्शन बहुत अधिक शुरुआती बलागुण देता है इसलिए, या डी ऑप्शन रख रखाव मुक्त लंबा जीवन है इसलिए। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है? गीजर या ग्राइंडर या टीवी रिसीवर या एयर कंडीशनर? तो साथियों देखिए इसका जो यहाँ पर अनुप्रयोग होता है वो टीवी रिसीवर, सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है या सॉरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में एक्स का नाम, यहाँ पर जो एक्स यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है इसका नाम पूछा जा रहा है। तो साथियों इसको बोला जाता है पेनस्टॉक, और यहाँ पर जो आपका दिया गया आप सॉरी इसको सर्ज टैंक बोला जाता है। पेन स्टॉक तो आपका अलग से होता है, इसको सर्ज टैंक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा। तो सौर सेल का साथियों इसमें आउटपुट जो होता है वोल्टेज वो क्या होता है, वो घटता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है आंसर की में, तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।